हम लोग लगातार 22-25 दिन से जो है क्रमिक अनशन पे बैठे हैं। आप कम से कम हमारी सूचना लीजिए। उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहें, मैं जैसे ही सब कैबिनेट की बैठक होती है 14 तारीख को, कि मैं आपके क्रमिक अनशन स्थल पे आऊँगा और आपके क्रमिक अनशन स्थल पे जो है जो आप हमने किया है उसको मैं अवगत करवा दूंगा। लेकिन ना तो शिक्षा मंत्री जी है, ना सब कमेटी में जो निर्णय हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके विषय में एसएमसी अध्यापक संघ को मालूम नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से लगातार मिलते आ रहे हैं। लेकिन अब तो मजबूरी बहुत हो चुकी है, मजबूरी बन चुकी है। हमारे को शौक नहीं है। आप देख रहे हैं लगातार मीडिया बंधु और आईबी के लोग जो हमारे पास आते हैं, बाकी इसके अलावा ना तो प्रशासन आया, ना मंत्री लोग आए। तो आज मजबूरी बन चुकी है। आप ही जानते हैं सड़कों पे वही आते हैं जो मजबूर होते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी इस कदर हो गई है कि आज और ट्राइबल एरिया में सिर्फ और सिर्फ एसएमसी अध्यापक कार्यरत है, ग्रामीण क्षेत्रों में एसएमसी अध्यापक कार्यरत है और वही जो है शिक्षा की लो चला रहे हैं। तो हम आज मांग को लेकर जो शिक्षा मंत्री के समक्ष, माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हाजिर हुए हैं कि माननीय पर आज हमें निराश ना कीजिए। हमारी जो 12 वर्षों की नियमितकरण की जो मांग है उसको आप मान लीजिए और सम्मान के साथ एसएमसी अध्यापक जो है घर जाएंगे, स्कूलों में जाएंगे। जो स्कूलों की गतिविधियां में बाधा उत्पन्न हो रही है उसको निरंतर करेंगे। पर एक आश्वासन जैसा मिले कि आप स्वतंत्र मान्यवर, आप 1 घंटे के लिए कैबिनेट बुलाइए। कैबिनेट में जो भी सब कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट आपको सौंपी है, आपने खुद कहा था जब 4 अक्टूबर को हम आपसे सचिवालय में मिले थे कि मेरी कलम नहीं रुकेगी। जैसे ही सब कमेटी की रिपोर्ट मेरे टेबल पे बनके तैयार होके आती है, मैं तुरंत आपके लिए साइन करके जो है आपको दे दूंगा। लेकिन माननीय आज जो फाइल कहाँ है, उस फाइल का क्या हुआ, कैबिनेट सब कमेटी का क्या हुआ, और हमें खुद चिंता हो रही है कि 12 वर्ष का गोल्डन पीरियड देने के बाद में अपनी चिंता सताई जा रही है कि आप हमारे सोच के आ रहे हैं। आखिर हम आज सड़कों पे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? आप देख लीजिए, यहाँ कोई बीजेपी का, कोई कांग्रेस का, कोई हमारा कोई किसी कोई लेना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी मांग को लेकर जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप आश्वस्त कीजिए आज, और तभी हम उसके पश्चात ही घर जाएंगे। अदरवाइज तो मैं बैठे तो क्या आश्वासन के बाद ये आंदोलन बंद हो जाएगा? पेंडोन से वापस हो? देखिए, वार्ता के पश्चात ही अगर शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी वार्ता के लिए हमें बुलाते हैं और आश्वस्त करते हैं कि आज ही हम आपके लिए कर रहे हैं, तो उसके पश्चात ही इस धरना को जो है खत्म कर दिया जाएगा, जैसे हमारे को अंदर से कोई खबर आती है। 21 से प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, अगर बात नहीं होती है तो क्या उसका बहिष्कार होगा? देखिए, आप देख रहे हैं परीक्षाएं करवाएगा कौन? अध्यापक तो सड़कों पे हैं। आप अध्यापकों को निश्चिंत कर दीजिए कि हमने आपका कर दिया। आप घर जाइए, स्कूलों में जाइए, जो बच्चों की परीक्षाएं हैं उसको लीजिए। हम भी खुशी खुशी कर जाएंगे। मानने पर हमें सड़कों पे सोने का शौक नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारी आपने वादा किया है, हमने सब कुछ कर दिया है। आज तक देखा होगा कमेटियां बनी, लेकिन आज तक कभी भी कमेटियों से हल नहीं निकला है। पहली कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई, वो भी माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में उन्होंने इनिशिएट लिया, तब जाके ये कमेटी की बैठक हुई। हम उम्मीद करते हैं कि आज जो कैबिनेट की आपने रिपोर्ट सौंपी है, जो भी हमारे लिए बेस्ट आपने सोचा है उसको आप कर दिए, तभी उसी के बाद जो है अध्यापक घर जाएंगे। देखिए, हम तो सर खुद ही परेशान है। हम किसको समर्थन दें? हमारे पास कुछ है, कुछ करेगा संयुक्त तौर पर मोर्चा कुछ? देखिए, अभी हमारे इस प्रकार का कोई भी मोर्चा नहीं है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ मांग को लेकर जो है सड़कों पे हैं। हाँ, और हम नहीं चाहते हैं कि भाई कोई वर्ग जो वंचित रहे। सरकार की अपनी पॉलिसियां हैं, सरकार क्या करती है सरकार के ऊपर निर्भर करता है। जो आईटी है, हाँ, कंप्यूटर शिक्षक, कंप्यूटर हम भी चाहते हैं कि कंप्यूटर शिक्षक का काम हो, सरकार के ऊपर डिपेंड है। लेकिन मान्यवर कम से कम कंप्यूटर शिक्षक के साथ एडजस्ट ना करें। हम उनकी पॉलिसी बनाए, बेस्ट बनाए, आप उनका काम पे होना चाहिए। लेकिन जब आपने 12 से 15 हजार के आसपास अस्थायी अध्यापक नियमित कर दिया है, तो एसएमसी को दिक्कत कहाँ आ रही नियमित करने के लिए? हम चाहते हैं कि पीटीए, पैट और पैरा के तर्ज पर आप एसएमसी अध्यापक नियमित कीजिए। और विकल्प दिया जाता है आपको? देखिए, और विकल्प पे हम बात नहीं करने वाले हैं। आज सिर्फ 2 मांगे नियमितकरण की, सिर्फ और नियमितकरण की और शुद्ध कॉन्ट्रैक्ट। इससे नीचे कोई बात नहीं होगी। चाहे 5 मांग 2 या 6 मांगे 2, हमें से कोई मतलब नहीं है।
जैसे इन्होंने कहा है कि आज अगर मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री की तरफ से आश्वासन मिलता है कि आपको लेकर जो अस्पताल मिल रही है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ सरकार बढ़ती है तो ये यहाँ से जाएंगे, वरना यहीं पर जो है वो डटे रहेंगे। ये पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ये आप देख सकते हैं महिला शिक्षक भी काफ़ी तादाद में पहुंची हैं जो दुर्गम इलाकों में अपनी सेवाएं दे रही हैं, और ये देख सकते हैं बच्चों सहित पहुंची हैं महिलाएं। और साफ तौर पर उनका कहना है कि परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल होता है, मानदेय काफ़ी कम है और मानदेय को बढ़ाने से जो है वो समाधान नहीं होगा। ये आप देखिए छोटे बच्चे मांगे पूरी क्यों नहीं होती, शिमला जैसे अगर बात करें तो शिमला में मांगे पूरी क्यों नहीं होती, मांगे पूरी क्यों नहीं होती। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? कहाँ से हैं आप? ठीक है, कहाँ अपनी सेवाएं कहाँ दे रहे हैं आप अभी? आजकल मैं अपनी सेवाएं तो कितनी जो है आपको अब जो मांग को लेकर है, एक छोटे छोटे बच्चे भी आप आज यहाँ पर आए हैं, कितने परेशान है? अभी पहुँच रहे इतना दूर है सर, स्टेशन में हमें जब हम सुबह निकले, हम 5:30 बजे निकले और हमें जिस तरह से पहाड़ उतरना पड़ता बच्चे के साथ उतरे, और अब जिस तरह भी पहुँच गए मुश्किल कोई नहीं है सर। जो मेरा स्कूल है यहाँ 5 लेक्चर की कोर्स है और एक भी और एक्चुअली मैं वहाँ टीचिंग करूँ, उसके बावजूद मुझे वहाँ जो है जो इंग्लिश की क्लास है लास्ट ईयर वहाँ एक ही लेक्चर चले गए। एक मैडम आए थे रेगुलर, 3 महीने के अंदर ही उन्होंने अपनी एडजस्टमेंट करवा ली और आजकल हमें क्लास लेनी पड़ती है। अपनी क्लास के साथ साथ मतलब हमें +2 की क्लास और +1 भी लेनी पड़ती है, और इस वजह से ना सर वहाँ मतलब जैसे लेक्चर नहीं है तो बच्चे दूसरे स्कूल को शिफ्ट हो गए, +1 की खाली पड़ी है और +2 ही रही हुई इस वजह से। तो डबल बोझ है, सैलरी कम है ऊपर वो तो बहुत है सर। आप देखो मैं अब भी जस्ट मैं अभी पहुंच रही हूँ, हमें बड़ी दिक्कत आ रही थी और मैं मेरी जो फ्रेंड है मतलब उनके पास गाड़ी थी, उनका वेट कर रहे थे, वरना हमारे को मुश्किल होनी थी बच्चे के साथ यहाँ पहुँचने में। सुबह में अंधेरे में निकले सर, जहाँ मेरा एरिया है वहाँ तो इतनी दिक्कत है, पानी की भी करना पड़ता है। मेरा सर 2 बार पहला बेबी मेरा जो है मतलब 8 दिन के बाद, दूसरा ये मेरा मुश्किल से सीजेरियन डबल हुए सर। अब आप बोलो पानी की उस एरिया में इतनी समस्या है। जब ये बरसात का मौसम था ना, जगह से हमें पानी मिलता था लिफ्ट के जरिए, आनी जगह है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, तो वो पानी जब बरसात बहुत हुआ तो बैगी हो मतलब जो लिफ्ट की, उस वजह से पानी आता ही नहीं इस एरिया में। मानदेय भी काफी कम है, भविष्य आपका अंधकार में है। आपको क्या उम्मीद है सरकार से कि आपको रेगुलर कर देगी सरकार? बहुत ज़्यादा जिस तरह से हम वेट कर रहे थे ये जो फरवरी 17 बट इसमें जब हमारे को पता चला कि हमारा सिर्फ मानदेय बढ़ाया है तो हमें मतलब बहुत निराशा हुई। इस वजह से आज खड़े हैं सर यहाँ। जो 1900 पे बढ़ा है उससे खुश है आप लोग? नहीं सर, हमें चाहिए स्थायी पॉलिसी, वरना हम यहाँ नहीं होते सर। अगर उन्होंने हमारी मांग पूरी की होती तो हम यहाँ नहीं होते। सर अभी पहुँच रही हो, अगर मेरी फ्रेंड की गाड़ी नहीं होती तो मेरे को अभी भी दिक्कत आनी कि यहाँ पहुँचने में। और ये मेरा बच्चा अभी पूरा मतलब 3.25 साल का है, हुआ नहीं अभी, 3.25 साल की बेबी है मेरी और मुश्किल से हुई है मेरे सीजेरियन। आप लोग की पीड़ा सरकार क्यों नहीं समझ रही है, आपको क्या लगता है? सर यही तो हमारे मतलब दुविधा पड़ी है कि क्यों नहीं हमें समझ रहे। काम हमारा इतना है ना सर, मतलब जो एक रेगुलर टीचर है उससे कहीं बढ़कर हम काम करते हैं सर। अब मतलब जितना भी जो भी काम हमें दिया जाता है हम करते हैं उसको, वरना आप ही बोलो टीजीटी मेडिकल साइंस में इतना पढ़ाने को होता है फिर भी हम दूसरी क्लास ले रहे हैं। +2 क्लास में जो बच्चे हैं सर, हम मतलब लास्ट ईयर से जब से वहाँ से लेक्चर गए और जो मैडम दी जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल सर के द्वारा दी गई तो हम उसको निभा रहे हैं सर। इसीलिए मैं यहाँ खुद पहुँची हूँ आज की नहीं, हमें अपनी बात को रखना है, ये बात है सर। और हमें एक और बात कहनी सर, मुझे सरकार से मतलब जो हमारे CM सुक्खू जी है उनसे उम्मीद है कि वो हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करेंगे।
थैंक यू। तो बच्चों के लिए ये देखिए बच्चों सहित जो है वो पहुँचे हैं, ये देखिए। होनी चाहिए और भविष्य जो है कहीं ना कहीं अभी खतरे में है और यही वजह है बच्चों समेत पहुँचे, सुबह से चले हैं। नहीं चलता है, ये भी इनका कहना है। और देख सकते हैं आप तस्वीरें, ये शिमला SMC जहाँ पर दुर्गम इलाकों में सेवाएं दे रहे हैं। कई मुश्किलें पहले ही जॉब के दौरान है और अब क्योंकि जॉब भी सिक्योर नहीं है, मानदेय काफ़ी कम मिलता है और यही वजह है कि आज यहाँ पर पहुँचे हैं। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है यहाँ पर पहुँचे हैं SMC टीचर्स। तो फिलहाल के लिए आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।